बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक नॉर्मल वर्ड है, हम इस्तेमाल करते हैं मगर उसकी डेफिनेशन से बहुत कम वाक़िफ़ होते हैं। हम किसी शख्सियत को देखते हैं और देखकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। तो हम पर्सनैलिटी में अमूमन हमारी परसेप्शन क्या होती है कि पर्सनैलिटी क्या है, कि अच्छे कपड़े पहने हों, कद-काठ अच्छा हो, अपीयरेंस अच्छी हो, तो हम ये परसेप्शन कान कर लेते हैं, अंदाज़ा कर लेते हैं कि वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। मगर कार्ल रोजर्स इमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने किताब लिखी है ऑन बिकमिंग अ पर्सन, यानी शख्सियत के अंदर क्या होना चाहिए। तो वो पर्सनैलिटी के अंदर 4 चीज़ें कहते हैं कि 4 चीज़ें अगर पर्सनैलिटी में हों तो वो फिर पर्सनैलिटी कही जाती है। तो आज हम शॉर्ट व्यू में 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है बिहेवियर यानी सलूक, आपका बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, फिर वो इंक्लूड होगी पर्सनैलिटी में। दूसरा है ट्रेट कहते हैं क्वालिटी को, कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, काबिलियत क्या है। तो उस पे 2 कोटेशंस हैं, किताबों के हवाले हैं। तो एक छोटा सा वाक़या है, फिर मैं उस शख्सियत का हवाला दूंगा। कहते हैं कि बरतानिया में एक शख्स घोड़े पर सवार हुआ और सैर के लिए निकला। मौसम भी अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी थी, तेज़ हवा भी चल रही थी। तो वो शख्स घोड़े पर बरतानिया में जंगलात की तरफ निकल गया। अब कहते हैं कि जैसे निकला तो उन्होंने बहुत बड़ा दरख्त गिरा हुआ रास्ते पर देखा और रास्ता सारा बंद था। तो उसने इधर उधर देखा तो देखा कि कोई भी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं उतर कर इस दरख्त को थोड़ा सा हटा दूं कि रास्ता बन जाए। वो उतरे तो देखा 4 जवान फौजी जवान उस दरख्त को हटाने में मसरूफ़ हैं। तो उन्होंने भी हाथ बढ़ाकर आगे दरख्त को हटाने की कोशिश की, मगर कहते हैं दरख्त इतना जानदार था कि वो हट नहीं रहा था। तो उस शख्स ने अंदाज़ा लगाया कि ये 4 आदमियों या बमा मेरे साथ 5 आदमियों का काम नहीं है। तो उनके बराबर में एक शख्स और खड़ा था, बावर्दी था, वो भी जवान फ़ौजी था, स्टिक हाथ में थी और वो उन 4 बंदों को, 4 जवानों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि जल्दी जल्दी करो और यहाँ से दरख्त हटाओ। तो वो शख्स वहाँ से उस शख्स के करीब आए तो उसे कहा कि आप भी ज़रा हाथ बटाएं तो हम 6 हो जाएंगे, तो इससे दरख्त जल्दी हट जाएगा। तो उसने कहा, मैं इन जवानों का अफ़सर हूँ, मैं इन जवानों का चीफ़ हूँ, मैं कैसे हटा सकता हूँ। मुस्कुराए, फिर दरख्त के पास गए तो बहुत एड़ी चोटी का ज़ोर पाँचों ने लगाया और दरख्त वहाँ से हटा दिया और साइड में कर दिया। उसके बाद हाथ साफ़ करते हुए वो शख्स उस चीफ़ के पास आए, उस अफ़सर के पास आए और जेब से अपना विज़िटिंग कार्ड निकाला और उसे दिया। उसे कहा कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मेरा नाम विंस्टन चर्चिल है। आइंदा भी अगर आपके इलाके में कोई ऐसा मसला पेश आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने जूनियर्स के साथ काम करने में बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। अब कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल दुनिया के अज़ीम लीडरों में शुमार होता है। यही उनका बिहेवियर था, यही सलूक था कि लोग उसे जानते हैं। 1965 में उनकी डेथ है। बहुत से ओहदे उन्हें मिले, मगर दुनिया में यूरोपियन कंट्री ख़ास तौर पर उन्हें बहुत अच्छे अंदाज से जानती है। उनके ऑटोबायोग्राफ़र है रॉय जेनकिंसन। हालांकि वो राइटर नहीं है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, मगर कहते हैं कि मैं उनके साथ मिला हूँ और देखा है तो इतनी अच्छी शख्सियत के हामिल थे, इतनी पर्सनैलिटी के हामिल थे कि उनका बिहेवियर दुश्मनों और दोस्तों के साथ ऐसा होता था कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक कोटेशन है विंस्टन चर्चिल की, आपके साथ शेयर करूं। वो कहते हैं कि सक्सेस इज़ नेवर फाउंड, कामयाबी ढूंढने से नहीं मिलती। फेल्यूर इज़ नॉट फेटल, और नाकामी भी कभी फ़ना नहीं होती। यानी हम एक नाकामी से 2-4 होकर अगर कामयाबी की तरफ जाएं तो हम समझते हैं अब दोबारा नाकामी नहीं आएगी, तो वो फेटल कभी भी नहीं होगी। करेज इज़ द मेन थिंग। चर्चिल कहते हैं कामयाबी नाकामी ढूंढने से, ख़त्म होने से कभी भी नहीं जाती, मगर आपके अंदर जो करेज है, हिम्मत है, वही आपका सब कुछ है। दूसरी एग्जाम्पल ट्रेड की क्वालिटी की मिसाल है। दुनिया की बहुत बड़ी जदीद दौर की शख्सियत है, 2003 में डेथ हुई थी और 1982 में पैदाइश है उनकी, स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं एमएससी करने के बाद वो पीएचडी की तरफ गए। बहुत मायानाज फिजिस्ट थे, तबीयत दान थे और वो पीएचडी जैसे उन्होंने की, मगर कहते हैं उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि वो सारा जिस्म उसका पैरालाइज हो गया और उनकी गर्दन जो टेढ़ी थी वो टेढ़ी रह गई। उसके बाद उन्होंने अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री किताब लिखा है, हम किसी और का हवाला क्यों दें, उन्होंने उसमें ख़ुद ही हवाला दिया है। वो कहते हैं कि मैं पीएचडी की तरफ जा रहा था
بس چند قدم ہی تھے کہ میں اس ڈگری کی طرف جاتا، بہت بڑا کام کرنے کا ارادہ تھا، مگر مجھے ایک مہلک بیماری نے دبوچ لیا، اور اس مہلک بیماری نے مجھے پی ایچ ڈی بھی نہیں کرنے دی، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف سال یا 2 سال کے اندر اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور اس سال 2 سال میں ظاہر تھا کہ میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس بیماری کے دوران اپنے قابلیت کو نکالا اور میں نے کام کہا۔ اب کہتے ہیں، اسی میں لکھتے ہیں بریف ہسٹری آف اس میں ٹائم میں، کہتے ہیں کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ڈاکٹروں کی رائے دم توڑ گئی ہے اور میری قابلیت نے سانس لے لیا ہے، اور میں ابھی تک کام کر رہا ہوں، اور جدید دور نے ثابت کیا کہ وہ شخص کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر بھی تھا اور ڈائریکٹر آف ریسرچ بھی تھا۔ کہتے ہیں یہ سیٹ صرف بڑے سائنسدانوں کو ملتی ہے، اور یہ آئنسٹائن کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دوسرا بڑا سائنسدان اور دماغ تھا جو انہوں نے کام کیا۔ ایک اور پتے کی بات کہ بریف آف ہسٹری 1988 میں انہوں نے کتاب لکھی، 1 سال کے اندر 14 ایڈیشنز چھپے اس کے، اور کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں کم و بیش کہتے ہیں تقریباً ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی۔ تو ایک ایسا شخص جو پیرالائز ہو، اس سے مہلک بیماری نے دبوچ لیا ہو، پھر بھی وہ گردن ٹیڑھی کر کے اپنے پلکوں سے کام لیتا رہا، دنیا کا مائناز سائنسدان تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ قابلیت کبھی بھی نہیں مرتی، یہ صرف اپنے اندر سے نکالنی پڑتی ہے۔ جدید دور کی پرسنالٹی میں شاید ہی کوئی ایسی اسٹیفن ہاکنگ کی مثال ہو کہ کوئی پرسنالٹی کو اتنا اجاگر کر لیا ہو۔ اگر آپ کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے، اپنے آپ کو شخصیت ماننا ہے یا منوانا ہے، تو اپنے اندر ان 4 چیزوں کا تخمینہ کر لیجئے جو آج 2 ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ ایک، اپنے بیہیور کو اس طرح کیجئے کہ دنیا آپ کو عظیم شخصیتوں میں مانے، ونسٹن چرچل کی طرح، اور دوسرا، اپنی قابلیت کو اس طرح نکالیں کہ چاہے بیماری، چاہے مشکلات آپ کے اندر کتنی بھی آئے، مگر آپ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت ہو جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔